ना फाइवर, ना यूट्यूब, नो ब्लॉगिंग, ना ही कोई ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ करके अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग घर बैठ के लाखों का बिज़नेस कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। अगर घर बैठ के आप लोग मोबाइल को यूज़ करके, अपने लैपटॉप को यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं, वो भी ऐसा काम जो विदाउट इन्वेस्टमेंट है। और काम भी इतना आसान कि बच्चा भी कर सकता है। बच्चे से मुराद ये है कि काम इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन भी मैटर नहीं करती। सिर्फ़ आप लोग ये वीडियो देख के ये काम सीख कर अर्निंग कर सकते हैं। जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ आज की इस वीडियो में। डिटेल्स तो आप लोगों के साथ सारी मैंने शेयर कर दी हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमने इट्सी पे अकाउंट कैसे बनाना है और कौन-सी ट्रिक्स यूज़ करनी है, कैसे हमने काम करना है। तो आ जाएँ स्क्रीन के ऊपर। 20 मिनट की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने इट्सी पे अकाउंट सेटअप कैसे करना है, वो भी पाकिस्तान से, और इससे बाहर से हेल्प कैसे लेनी है। हमने यहाँ पे सेल क्या करना है, और मज़े की चीज़, जो चीज़ हमने सेल करनी है उसमें कोई ज़्यादा स्किल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसी वीडियो के अंदर ही वो चीज़ सीख लेंगे जो हमने यहाँ पे आज सेल करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, सिमिलर वेब पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने इट्सी लिखना है। जिन लोगों को अगर इट्सी का नहीं पता तो उनको मैं बताती चलूँ, ये अमेज़न की तरह एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। आप लोग जब इट्सी लिखेंगे, जो आपके सामने रिजल्ट्स आएँगे, तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इस वेबसाइट का कितना ज़्यादा स्कोप है और कितनी बड़ी वेबसाइट है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है। अच्छा, अगर हम चेक करें इसका ग्लोबल रैंक, तो मतलब कि दुनिया में लाखों वेबसाइट्स में से 62 नंबर पे आती है, जबकि कंट्री रैंक अगर हम इसका चेक करें तो वो 32 नंबर पे है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट है तो उधर ये 32 नंबर पे आती है, जबकि अगर कैटेगरी की हम बात करें तो कैटेगरी में ये 4th नंबर पे आती है। अगर अमेज़न फर्स्ट पे है तो etsy.com हमारे पास 4th नंबर पे आती है। तो आप सब भी जो मैं आपको बता रही हूँ वही उसी चीज़ का अगर आप लोग स्टोर बना लें तो काफ़ी आपके प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। हमने बगैर किसी स्किल के यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट बेचने हैं। हमें कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होंगी। हम डिजिटल सिर्फ़ एक दफ़ा यहाँ पर बना के रख देंगे और वो सेल होती रहेंगी। यहाँ हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कुछ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये सेलर है ये $2.72 की इमेजेस सेल कर रहा है। उसके अलावा इसको रिव्यूज़ जो मिले हुए हैं 2990 इसको रिव्यूज़ मिले हुए हैं, उसमें काफ़ी अच्छी इसकी सेलिंग हो रही है। तो इसी तरह से हमने भी जो प्रोडक्ट बनाना है वो बिल्कुल फिजिकल होगा, लेकिन हमने जो आज बेचना है यहाँ पे वो कलरिंग पेजेस होंगे। अब कलरिंग पेजेस कैसे होते हैं और किस तरह से बनते हैं वो सारी भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। बगैर किसी स्किल के एआई से हम यहाँ पे कलरिंग पेजेस बनाएंगे। अगर आपको इट्सी का नहीं पता, अगर आपको ग्राफिक्स का भी नहीं पता, तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने देखना है, एंड तक आप लोग जब देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। सारी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे करके बताऊंगी। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, गेट स्टार्टेड में चले जाना है, ठीक है। एज अ सेलर अकाउंट हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। अगर यहाँ पे ये चार्जेस ले रही है स्टार्ट में, तो वो जो चार्जेस होंगे जब आप लोग सेलिंग करेंगे उसी में से ही, जो भी आपका प्रोडक्ट आप लोगों का सेल होगा उसी में से ये कटिंग कर लेगा कुछ परसेंट, जो इसने यहाँ पे बताया हुआ है 2.0 कुछ है। लेकिन आपने अपनी पॉकेट से यहाँ पे कुछ भी नहीं देना। एक दफ़ा यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप डाल देंगे, वो बार बार सेल होती रहेगी। उसके अलावा आप लोगों के पास आ जाती है कुछ इसकी ट्रांजेक्शन फ़ी है जो कि 6.5% है। उसके बाद अगर आप कोई एड्स चला रहे हैं तो उसको कुछ परसेंट लेगा। अगेन आप लोग ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे और गेट स्टार्टेड में आप लोगों ने जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल, अपनी जो भी आपकी जीमेल है आप लोगों ने उसके साथ इसको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे लेट्स डू दिस आप लोगों ने नेक्स्ट करना है, आप लोगों को वेलकम कर लेगी। अच्छा, जो नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट ब्रिंग्स यू इट्सी, ठीक है। ये आपसे पूछा है कि आप जो है आई एम जस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम, मतलब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, और कुछ इसके पास 3 ऑप्शन है। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि आप पहली बार सेल कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कह रहा है इज देयर एनीथिंग यू लाइक हेल्प विद, ठीक है, कि अगर आप लोगों को मतलब ये जितने भी ऑप्शन है इनमें से कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको ये जीमेल पे हेल्प आउट कर देगा। तो आप लोगों ने सारे चेक कर लेने हैं और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी हेल्प के लिए वो आपको यहाँ पे जीमेल पे प्रोवाइड करता रहेगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो फिर यहाँ से आप लोगों ने करना है स्टार्ट योर शॉप। तो आप लोग अगर अपनी शॉप स्टार्ट करनी है तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी शॉप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर देनी है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज आप लोगों की जो भी हो, आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, वो सबको समझ आती है, कोई भी कंट्री का बंदा हो। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री अब यहाँ पे आपने वो वाली सेलेक्ट करनी है जिस बंदे की भी आप इन्फॉर्मेशन उसका डेटा डालेंगे, ठीक है, वो जिस कंट्री में भी है
आप लोगों ने जिसके नाम पे इट्सी का अकाउंट बनाना है, आप लोगों ने सारी उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो जिस कंट्री में वो है, वही कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे शो कर दी हैं, जिन कंट्रीज़ को यूज़ करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में इट्सी का अकाउंट आप लोग नहीं बना सकते, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप लोग जिस बंदे के नाम पे अकाउंट बनाएँगे, ठीक है, आपने उसी की ही कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं टिप दे दूँ कि आप लोगों ने दूसरों के नाम पे किस तरह से बनाना है, वो आप लोगों को क्यों अपना नंबर, अपना डेटा देंगे। आपने क्या करना है, एक ट्रिक यूज़ करनी है, आप उनको बोल दें कि आप इस तरह से इट्सी पे काम करना चाह रहे हैं, कुछ आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते, तो आपको उनका नंबर, उनका कुछ डेटा चाहिए। तो वो आप लोगों को पहले तो नहीं देंगे, अगर आप लोग उनको बोलेंगे कि हाँ, मैं आपको 20%, 30% कमीशन दूँगा, तो फिर हो सकता है वो आप लोगों को, ऑब्वियसली बात है, वो आप लोगों को दे देंगे कि फ्री में उनको भी कुछ ना कुछ अर्निंग उनकी हो रही है, उनको डॉलर कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आपका कोई भाई या ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव है, वो तो आप लोगों को ऐसे ही दे देंगे अकाउंट। आप लोगों को अपना डेटा ऐसे ही वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फादर हैं आपके जो भी, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है, तो उनको आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है, उनको कुछ कमीशन या आप दे दें कि ये कमीशन आपको मिलेगा, तो फिर वो आपको अपना जितना भी डेटा है वो प्रोवाइड कर देंगे। अभी आप लोगों ने क्या करना है, जब आप बनाएँगे तो आप कंट्री वही सेलेक्ट कर लें, उसके अलावा आगे हमने बैंक अकाउंट और सारी डिटेल्स ऐड करनी है, वो भी आपने उसी बंदे की नेम की ही सारी क्या करनी है, ऐड कर देनी है। उसके अलावा आप लोगों ने करेंसी जो है, जो आप कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसी कंट्री की आपने करेंसी भी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है नेम योर शॉप। अब आपने अपनी शॉप का क्या नाम ले रखना है, आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रही, तो आप लोग क्या करें, चैट जीपीटी पे जाएँ, वहाँ पे आप लोग यहाँ से इससे सजेशन ले लें कि आपको कुछ ऑनलाइन सेलिंग आपने करनी है, कलरिंग पेजेज़, तो उस हिसाब से आपको कुछ अच्छा-सा नेम सजेस्ट करे। तो इसने आप लोगों को 30 नेम सजेस्ट कर दिए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वो आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक रैंडमली पिक किया, अगर वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे चेक हो जाएगा और आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेम आप लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपने करनी है क्रिएट लिस्टिंग। लिस्टिंग कैसे करनी है, किस तरह से सारी चीज़ें ऐड करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इससे पहले हमने जो प्रोडक्ट जहाँ पे सेल करना है, वो बना लेना है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप लोगों ने एक एआई वेबसाइट यूज़ करनी है। इस वेबसाइट का हमारे पास नाम आ जाता है रिक्राफ्ट, एआई इमेज जनरेटर रिक्राफ्ट। इस पे आप लोग जाएँगे, ठीक है, गूगल पे जाके आपने सर्च कर लेना है, ये वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। इस वेबसाइट को आप लोगों ने अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है? अच्छा, लॉगिन कर लें या आप लोग इसको गेट रिक्राफ्ट फ्री कर लें, ठीक है? फ्री में आप लोग इसको यूज़ करें। फ्री में यूज़ करने के लिए आपको कह रहा है कि आपको टूर करवा रहा है, ठीक है? लेट्स टूर जब करेगा तो ये आपके साथ सामने ये वाला अच्छा सा एक इंटरफेस आ जाएगा। ये पहले से एक इमेज जनरेट हुई हुई है, आप लोग क्या करें, इसको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद टर्म एंड कंडीशंस भी आप लोग अपडेट कर दें, नेक्स्ट कर दें। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर्स ऐड करने हैं। अब फ़िल्टर्स में आप लोग जाएँगे, आपने क्या बनाना है, आप लोगों ने यहाँ पे वेक्टर आर्ट में जाना है। वेक्टर आर्ट पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वेक्टर आर्ट, उसके बाद लाइन आर्ट, क्योंकि हमने स्केच बनाना है इसलिए हमने लाइन आर्ट में जाना है। लाइन आर्ट में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए। रैंडमली यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के आपको सिर्फ बता देती हूँ कि किस तरह से स्केच बनाएगा। ये वेबसाइट एआई की जो है, ये किस तरह से काम करती है। तो आप लोग यहाँ पे फ्लावर्स को रिक्राफ्ट करेंगे। जिस फॉर्म में भी आपने करना है वो फॉर्म सेलेक्ट करके इसको आप रिक्राफ्ट कर दें। रिक्राफ्ट करने के साथ ही आप लोगों को ये एक अच्छा सा स्केच फ्लावर का बना के दे देगा। आप लोग फ्लावर के अलावा कुछ और भी यहाँ पे बना के चेक कर लें, बहुत ज़बरदस्त ये एचडी क्वालिटी की आप लोगों को बना के दे देगा स्केचेस। तो उसके बाद आप लोगों ने गूगल ट्रेंड चेक करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने गूगल ट्रेंड लिखना है। अब गूगल ट्रेंड बेसिकली क्यों यूज़ होता है, इसमें आप लोगों ने जो कलरिंग स्केचेस बनाने हैं, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कलर स्केचिंग में क्या चीज़ ट्रेंडिंग में जा रही है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाना है। एक्सप्लोर पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे पहले कीवर्ड एंटर करने से पहले आप लोग यहाँ पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड कर दें, उसके बाद आप लोग पास्ट 12 मंथ है, तो आप लोग अगर यहाँ पे अगर इसको कर लेंगे 90 डेज़, पास्ट 90 डेज़ कर लेंगे या 30 डेज़ कर लेंगे, इन दोनों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। मैंने 30 कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, अब कैटेगरी आप लोग पहले देख लें कि ये जो कलरिंग स्केचेस है, ठीक है, कलर स्केचिंग है, किस कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये मेरे यहाँ तक यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, कोई कैटेगरी क्लोज कैटेगरी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम आर्ट एंड इंटरनेट इंटरटेनमेंट में कर लेते हैं। आर्ट और एंटरटेनमेंट में हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग वेब सर्चेज़ में देखें तो आप लोग वेब सर्चेज़ ही इसको रहने दें। गूगल ट्रेंड भी है, लेकिन आप लोग वेब सर्चेज़ ही रहने दें, ठीक है? क्योंकि लोग वेबसाइट्स पे आके गूगल पे ही चेक करते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे कलरिंग। जैसे ही मैंने यहाँ पे कलरिंग किया सर्च, तो नीचे लिखा हुआ आ गया था। मैंने क्या किया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास अच्छे से बेस्ट रिज़ल्ट आ जाएँगे।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा ये वाला वर्ड, ये कीवर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट में इतना हो रहा है, मतलब मैंने कुछ कंट्रीज़ बताई हुई हैं आपको। मेन जो चीज़ है, हम नीचे आ जाएँगे, अब हमने यहाँ से कलरिंग स्केचिंग तो हमने बता बनानी है, ठीक है। कलरिंग पेजेस हमने बनाने हैं, लेकिन किस चीज़ के बनाने हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ट्रेंड में क्या है। तो यहाँ पे सर्कस कलरिंग पेजेस एक आया हुआ है, ठीक है, 2 बार ये आया है। सर्कस कलरिंग पेजेस, उसके बाद यहाँ पे ये हल्क कलरिंग पेजेस। अब ये जो वर्ड ब्रेक डाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है चीज़। ब्रेक डाउन वाली ही आपने सर्च में से कोई एक कीवर्ड ले लेना है। ये भी अच्छे हैं, ठीक है, प्लस में आ रहे हैं, लेकिन आपने ब्रेक डाउन वाला वर्ड लेना है। ब्रेक डाउन वाला कीवर्ड आप लोग पिक कर लें। स्पाइडरमैन कलरिंग बुक, ये भी अच्छा है, लेकिन आप ब्रेक डाउन में से हल्क कलरिंग पेज ले लें। अब बेसिकली ये हल्क क्या है, हल्क हमारे पास अगर आप लोग कार्टून देखते हो तो ये कार्टून स्केच है, ठीक है, एक कार्टून है। मैंने यहाँ पे हल्क स्केच स्केच लिखा, तो ये एग्जैक्ट इसने मुझे हल्क का स्केच बना के दे दिया है। ये देखिए, बिल्कुल उसने बना के दे दिया। अब आप लोगों ने कलरिंग पेजेस बनाने हैं, तो आपने सिर्फ एक ही तो नहीं यहाँ पे पेज करना है, ये हल्क है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, तो अब हल्क के जितने भी स्केचेस हैं, आपने क्या करना है, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट मतलब कभी ये पिज्जा खा रहा है, कभी ये ड्रिंकिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट एक्शंस आप इसको दें। अब मैं इसको कमांड देती हूँ कि हल्क रनिंग स्केच, तो हल्क मुझे जो है रनिंग स्केच फॉर्म में मुझे इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इनको पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल मैंने क्या करना है, पीएनजी में इनको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे रनिंग वाला भी हो गया, रनिंग का भी मैंने कर लिया, पिज्ज़ा ईटिंग कर रहा है वो भी मैंने कर लिया। ये आप लोग पीएनजी में इसको साथ साथ डाउनलोड करें। सिटिंग ऑन मोटर बाइक स्केच, ये भी डाउनलोड करें। ये सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से बना देने हैं, उसको डिफरेंट एक्शंस देकर उसके बाद आपने canva.com पे आना है। canva.com पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। कलरिंग पेजेस आप लोगों ने कस्टम साइज आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो कलरिंग पेजेस का रेशियो है वो आप लोग सेलेक्ट करें। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 279 और हाइट हम लोग कर देते हैं इसके 431। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब हमारे पास रेशियो आ गई है, ठीक है, ये कलरिंग पेजेस की रेशियो है। तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, आप लोगों ने करना है, जितने भी अपलोड में जाना है, जितने भी आप लोगों ने पीएनजी फॉर्म में कलरिंग पेजेस बनाए थे, कलरिंग स्केच जो बेसिकली आपने बनाए थे, वो सारे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करने हैं, अपलोड कर लेने हैं सारे। आप लोग कंट्रोल प्रेस करके अब यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लें। तो ये सारे जैसे सिलेक्ट होंगे सारे अपलोड हो जाएंगे। अपलोड करने के बाद आप लोगों ने एक एक सेट कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप एक पेज कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट पेज हम बना लेंगे। ये इमेज काफ़ी छोटी है, लेकिन आप कलरिंग पेजेस अगर हम बनाएं तो जो कलरिंग पेजेस होती है उसमें जो स्केच होता है हमारे पास वो काफ़ी बड़ा होता है। ये ग्रे कलर बेसिकली मैंने बैक पे इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता चले ये कहाँ पे किस तरह से फिट आएगा। ये जैसे मैंने इसको इस साइज में बड़ा किया करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट ले लिया है। हल्क टेक्स्ट तो मैंने ले लिया, लेकिन जो हल्क वाला टेक्स्ट है इसको भी मैं ऐसे इसका फॉन्ट में चेंज करूंगी, ठीक है, कि इसका हालो हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं कि इसकी मतलब नेम में भी कलर हो सके। तो इसके नेम में भी इस तरह से कलर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सेट कर लेना है। तो ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सारी चीज़ें हमने एडजस्ट कर लेनी है जल्दी से। एडजस्ट करने के बाद आप लोग डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जाने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, पीएनजी में डाउनलोड कर लेना है। आप लोग इसको पीएनजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने पीडीएफ प्रिंट में जाना है, उसके बाद आप लोगों ने ये तीनों ऑप्शन चेक कर देनी है और उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर देना है। ये आप लोगों के पास कलरिंग पेजेस में एक पेज तो तैयार हो गया है, ये डाउनलोड भी हो गया है। अब हम जो है नेक्स्ट पेज तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट पे हम एक नेक्स्ट इमेज लेंगे। सबसे पहले मैं कुछ अलग इमेजेस, मैं एक साथ में भी 10 इमेजेस बना सकती हूँ ऐड पेज करके, लेकिन अभी फिलहाल मैं सेपरेट सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पे मैंने लिस्टिंग करनी है वहाँ पे मुझे सेपरेट इमेजेस भी लगानी है, पीएनजी फॉर्म में पीडीएफ भी अपलोड करना है। तो पीडीएफ में भी कर लूँगी और पीएनजी में भी कर लूँगी। ये देखिए ऐड पेजेस का मैंने एरो भी सामने आपको शो किया है। अब देख सकते हैं कि इसको भी हम कर लेंगे। इसको ये सेकंड जो हमारे पास पेज है वो भी तैयार हो गया, इसको भी डाउनलोड कर लिया। अब आपने क्या करना है, रेशियो चेंज करनी है। अब रेशियो हमने क्यों चेंज करनी है, आपने विड्थ और हाइट दोनों को आपने 2000 पे करना है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब आपने ये इसलिए करना है कि कुछ पीएनजी की इमेजेस जो है वो हमें इस रेशियो में प्रीव्यू फॉर्म में, लिस्टिंग में हमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में इमेजेस अपलोड करनी है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, अभी प्रीव्यू फॉर्म में जो इमेज लगानी है वो थोड़ी बड़ी होगी, उसका रेशियो हमारे पास 2000 हाइट और विड्थ होगी। तो ये जो मैंने पहले इमेज बना ली थी पीएनजी फॉर्म में जिसकी रेशियो हमारे पास आ जाती है 279 और 431 कुछ थी, तो उस रेशियो की इमेज ली और इस रेशियो में मैंने आके इसको बड़ा कर लिया। अब ये जो सैंपल लिखा हुआ था, वाटर मार्क लगा हुआ था, ये कैसे लगाना है वो भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लें। सैंपल आप लोगों ने लिखना है टेक्स्ट में, इसको आपने रेड कलर देना है और इसका जो फॉन्ट है वो भी आपने हालो सेलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट इसको आप लोग यहाँ पे दे दें,
और उसके बाद इसको कलर आप लोग दे सकते हैं, रेड कलर आप इसको दे दें। और रेड कलर देने के बाद आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है, इसको इस तरह से मूव करके इसको थोड़ा सा कर्व फॉर्म में कर लेना है। क्योंकि आप लोगों को ये वाटरमार्क हम इसलिए, वाटरमार्क लोग रिमूव भी कर लेते हैं लेकिन गोरे इस तरह की हरकतें नहीं करते, पाकिस्तानी करते हैं। तो ये वाटरमार्क हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे जब प्रीव्यू में इमेज आए तो कोई पहले से इमेज डाउनलोड ना कर सके उसमें इमेज, उसमें वाटरमार्क हमने लगा दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पेजेस करने हैं। 10 पेजेस आप लोगों ने इसी तरह से बना लेने हैं। अब ये जो 10 पेजेस आपने बनाने हैं, ये आप लोगों ने रेशो, आप लोगों की पहले वाली ही रेशो होनी चाहिए 279 और 431 कुछ, ठीक है, वही आपकी रेशो होनी चाहिए। तो 10 पेजेस एक साथ, अब एक आपने बुक पूरी बनानी है तो उसमें 10 पेजेस में बना रही हूँ। तो 10 पेजेस आप लोगों ने बना लेने हैं, सेम जो मैंने पहले बताया उसी प्रोसीजर के साथ आप लोग 10 पेजेस बना लें। बस अब इमेजेस तो बन चुकी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, पीडीएफ प्रिंट में जाना है, ठीक है। पीडीएफ प्रिंट पे जाने के बाद आप लोगों ने सारे के सारे पेजेस चेक करने हैं और ये तीनों ऑप्शन आप लोगों ने चेक करनी है और डाउनलोड कर देना है। इस तरह से आपके पास हल्क डाउनलोड हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नेम भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हल्क का आप नेम चेंज करें ताकि बाद में आपको फाइल का नेम याद रहे। आप लोगों ने कर लेना है हल्क 10 पेजेस पीडीएफ प्रिंट, लिख दें आप पीडीएफ प्रिंट जो भी है, ठीक है, करके आप लोग इसको डाउनलोड कर दें। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। एक आपने इस फॉर्म में कर लिया, एक पीडीएफ प्रिंट रेडी फॉर्म में आपने कर लिया। दोनों आप लोगों ने फाइल डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप लोग कर लें क्योंकि ये सारे आप लोगों को फाइल के फॉर्मेट्स आपको आगे चाहिए होंगे लिस्टिंग में अपडेट करने के लिए, इसलिए मैंने एक साथ में इन सबको डाउनलोड कर लिया। अब सिर्फ हर 10 पेजेस पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड करना चाह रही हूँ तो वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये जितने भी मैंने वाटर मार्क ऐड किए हैं सैंपल, ये जितनी भी यहाँ पे इमेजेस हैं, इनको आप लोगों ने, इनका जो साइज था, ये जिन पे मैंने सैंपल लिखा हुआ है, इनका साइज आप लोगों के पास 2000 हाइट और विड्थ होनी चाहिए और आप लोगों ने सबके ऊपर वाटर मार्क ऐड करना है। ये प्रीव्यू वाली इमेज है और अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो अप डाली है। वीडियो आप लोगों की ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो वीडियो डाल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते। वीडियो आप लोगों ने इस तरह से बना लेनी है। अब ये वीडियो किस तरह से बनानी है, आप लोगों ने जो स्केच है, स्केच के साथ आप लोगों ने कलरिंग वाला भी हल्क ऐड करते हैं ताकि जो परचेज करेगा उसको पता चले वो क्या चीज़ परचेज कर रहा है, उसमें कलरिंग किस तरह से होगी। वीडियो के साथ थोड़े आप अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो चांसेस होंगे कि आपका जो हल्क का आप कलरिंग पेजेस हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो आपकी, तो अच्छा हमारे पास इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब आप लोगों ने ये वीडियो बनानी किस तरह से, बहुत आसान वीडियो है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, ये जो कलरिंग वाला स्केच है, ठीक है, जो हल्क है, इसको आपने जो कलर देना है वो देने के लिए आप लोग एक और वेबसाइट पे आ जाए, ओपन आर्ट AI, गूगल से इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने जो भी आपका स्केच है अपलोड करें, उसको ये कलर देगा। तो आपने उस स्केच को क्या करना है, अपलोड कर देना है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे चाहिए मैं वो वाली इमेज ले लेती हूँ और उसको मैं अपलोड कर लेती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्योंकि हमने रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक हमने उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे काफ़ी नए अक्षर दिए हुए, वेक्टर तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें रियल ही चाहिए। तो हमसे यहाँ से ऑप्शन रियल वाली ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और कलर आप लोगों ने ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कलरिंग लिखेंगे, कमांड आप लोग यहाँ पे आउटपुट दे दें कलरिंग, और कलरिंग नीचे आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज वो आप लोग को वाइट या किसी और कलर में बना के दे देगा। तो शुरू में ऐसे हुआ कि मुझसे भी वाइट कलरिंग, मैंने उसको ग्रीन नहीं दिया तो वाइट हो गया। तो नेक्स्ट फिर दोबारा मैंने ग्रीन कलर किया तो ये अच्छा सा इसने उसको ग्रीन कलर में कलरिंग करके दे दिया। तो फिर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसी वेबसाइट को यूज़ करके आप जितने भी आपके हल्क हैं वीडियो में जो आप ऐड करना चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत आप कलर दे दें। कलर देने के बाद किसी भी जो आप वीडियो एडिटर है उसको यूज़ करें और जितने भी आप लोगों के पास इमेजेस हैं, ठीक है, उनको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद इनको आपस में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद साथ में इनको एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद अगर आप लोग चाह रहे हैं कोई हल्का फुल्का म्यूजिक भी ऐड कर दें, म्यूजिक ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी वीडियो लगेगी। इसी तरह से जितनी भी आप लोग ये देखें, और उसके बाद आप लोग इसके ऊपर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। इफेक्ट्स कोई भी आप इन इमेजेस पे डाल दें जो भी आपको अच्छा लगे। ये देखें ऊपर से नीचे जा रहा है, ये एनिमेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों पे एक जैसी एनिमेशन लगाइए, एक साथ ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एनिमेशन भी लगा दी और वीडियो भी आप लोगों के पास बन गई। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, एक और आपने इमेज बना लेनी है। ये इमेज फर्स्ट वाली आपकी इमेज होगी, सबसे पहले आपने ऐड ये वाली इमेज करनी है। इस इमेज को ऐड करने के पहले बैकग्राउंड आप लोगों ने ग्रे कर लेना है। ग्रे करने के बाद एक कलर, एक स्केच और दूसरा कलरिंग वाला स्केच, दोनों को आपने इस तरह से ऐड कर देना है। इसी तरह से आप लोगों ने 4 पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करनी है, एक कलर वाली और एक विदाउट कलर जस्ट स्केच। तो अब ये जो पीछे फॉर्मेट था ये 2000 वाला फॉर्मेट था, 2000 हाइट और 2000 ही वर्थ। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे शॉप पे आ जाए, जो फर्स्ट वाली इमेज है वो ऐसे ऐड कर देनी है। ये एज अ थंबनेल आपकी ऐड हो जाएगी। एडजस्ट थंबनेल, ये आपके पास भी ऑप्शन है लेकिन आप लोग कर लें, ज़्यादा बेस्ट है।
उसके बाद वीडियो भी आप लोग अपलोड कर दें, ठीक है? लिस्टिंग में आप जैसे ही जाएँगे वीडियो भी आपने अपलोड कर देनी है। वीडियो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाता है लिस्टिंग डिटेल्स। अब आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल ऐड करना है। टाइटल पहले से ही मैंने बना लिया था, लेकिन ये नहीं कि मैंने खुद से ही ये टाइटल बना लिया। इस टाइटल के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मैंने जाके रिसर्च किया है। ये टाइटल मेरे पास एसईओ बेस्ड टाइटल है। अब यहाँ पे टाइटल मैंने बनाया किस तरह से वो भी मैं आपको सर्च करना बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इट्सी पे आई हूँ, मैंने हल्क लिखा है। तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड नज़र आया हल्क प्रिंट, तो इस पे काफ़ी लोगों ने बनाया है। एक तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है कलरिंग पेजेस। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे कीवर्ड मिल जाता है कलरिंग पेजेस फॉर किड्स। तो मैंने क्या किया, हल्क प्रिंट कलरिंग पेजेस फॉर किड्स, ये पूरा एक मैंने बना लिया है यहाँ पे अपना टाइटल, अपनी लिस्टिंग का टाइटल बना लिया। अब इससे ज़्यादा भी लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या है, आईडी किसने बनाया, उसके बाद ये जितनी भी ऑप्शन है जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग इनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी, अगेन यहाँ पे कैटेगरी वो कह रहा है तो आप लोग यहाँ पे जाहिर सी बात है, कलरिंग बुक है तो आप बुक वाली ही कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे बुक इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की बुक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ओकेजन वो कह रहे हैं किस ओकेजन पे होना चाहिए। अब कलरिंग स्केच है तो ओकेजन तो इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अब ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो कोई भी जो आपको थोड़ा क्लोज लगे आप वो क्या करें, सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे मुझे बैक टू स्कूल, ऐसी बात है होमवर्क के तौर पे बच्चे कलरिंग करेंगे तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे सेलिब्रेशन, ये भी ऑप्शन है, फिर भी आप लोग उसको सेलेक्ट कर लें। तो जैसे ही, अच्छा ये जो ओकेजन्स है ना, अगर इस तरह के कोई ओकेजन आते हैं तो आप इनको एडिटिंग भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आप एडिट कर दें। क्रिसमस कर दें, क्रिसमस आने वाला है तो आप अपने ऑप्शन को क्रिसमस में कर दें। उसके बाद ऑटोमेटिक, और उसके बाद प्रोडक्ट आप लोगों का डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट अब आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन किस तरह से ऐड करनी है वो भी आपको चैटजीपीटी ऐड करके देगी, लिख के देगी। आप लोग यहाँ पे इसको कमांड दे रहा है, इट्स लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट हर कलरिंग पेजेस और किड्स इट्स ऑनलाइन शॉप। तो उसने आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन लिख के दिया है, कोई मिस्टेक भी नहीं है, अच्छी इंग्लिश है। आप लोगों ने जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने टैग्स ऐड करने हैं। टैग में सबसे पहले तो कलर में कर लेती हूँ। टैग्स भी आपने इट्सी पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है और कुछ टैग्स 4 से 5 टैग्स यहाँ पे आप लोग ऐड कर दें। एसईओ बेस होने चाहिए जो लोग सर्च करें, जिन पे परचेज भी हो रही हैं। खुद से नहीं करने, आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करनी है अपने नीच के अबाउट। आपकी जो नीच है कलरिंग, कलर पेजेस हैं, कलरिंग पेजेस में अब कलरिंग पेजेस आप लोगों ने यहाँ पे टैग इंटर करना है। 3 से 4 आप लोग कर लें, हल्क कर लें, प्रिंट और प्रिंट ऑन, ठीक है ये वाला आप लोग कर लें, प्रिंट ऑन डिमांड, हल्क प्रिंट, क्योंकि हल्क तो स्पेसिफिक हमारा एक कीवर्ड है वो एंटर कर लें। और उसके बाद मटेरियल क्या है, जाहिर सी बात है ये भी है तो ऑप्शनल है, आप छोड़ दें इसको। उसके बाद वो कह रहा है प्राइस क्या रखनी है। सबसे पहले आप लोग अगर $3 भी रखें बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप लोग अब यहाँ पे क्वांटिटी, अब ये तो आपने एक बार बना दी है तो क्वांटिटी तो आपके पास नहीं, जो जितनी बार भी डाउनलोड करें, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ क्वांटिटी आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर दें, अब ये कह रहे हैं कि 999 ही आप क्वान्टिटी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो आप उसके अंदर ही 500 लिख दें क्वांटिटी। जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड 500 कंप्लीट हो जाए, आप यहाँ पे आकर एडिटिंग करके मजीद बढ़ा दें। तो इस तरह से आप लोगों ने अब यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने पीडीएफ वाली फाइल्स अटैच की थी वो कह रहा है डिजिटल फॉर्म वाली फाइल अपलोड करें। अब पीडीएफ में कर दें, स्टैंडर्ड पीडीएफ में कर दें, पीएनजी में कर दें। तो ये सारी इसलिए कर रहे हैं जो जिसको जिस हिसाब से फाइल का फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से आके ले लें। आप लोगों ने क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में, सब में अपलोड कर देनी है यहाँ पे। तो सब में आप लोग करेंगे तो आप लोगों की लिस्ट यहाँ पे ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट लिस्टिंग, आपकी लिस्टिंग होगी क्या ऐड। तो ये ज़बरदस्ती लिस्टिंग है। आप ये देखें, ये हमने सैंपल ऐड किया था वाटरमार्क रिव्यू पे कि कोई हमारा डाउनलोड ना कर सके। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ तक हो गया, आप लोगों को होप सो समझ आ चुकी होगी। आप लोगों की लिस्टिंग तो यहाँ पे तैयार हो गई है। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास आ जाता है पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में जो बात की थी उसी ही बंदे, जो आपका कंट्री वाला बंदा, आपका दोस्त, फादर, भाई, कोई भी है, उसका डेटा सारा यहाँ पे एंटर कर देना है। आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करनी है, जाहिर सी बात है बिजनेस अकाउंट तो नहीं है तो वो आप लोग सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने उससे लेनी है, नेम भी उसी का ही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो नेम ये नहीं है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन उसकी ऐड कर रहे हो, बाद में पेमेंट में उसका नाम आ रहा हो, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है। तो नेम भी आपने उसी का ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं जिनका बना रही हूँ मैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दूंगी। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप लोग कर लें, नेम कर लें, डेट ऑफ बर्थ कर लें। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है पर्सनल है तो मैंने यहाँ पे ब्लर कर दी है, ये सारी आप लोग ऐड कर दें, वो आपको बता देगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
अच्छा, उसके बाद बैंक डिटेल्स आपने ऐड कर देनी है। बैंक डिटेल में जस्ट उसका जो बैंक का अकाउंट का नंबर होगा वो एंटर कर दें। उसके बाद इन इट्सी को और उसके बैंक अकाउंट को आपस में कनेक्ट कर दें। अब वो कह रहे हैं कि आप इन इन अकाउंट से ये जितने भी आपको वीज़ा कार्ड इनसे आप लोग पेमेंट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनमें से कोई भी अगर उस बंदे का एक तो ज़ाहिर-सी बात होगा बैंक नंबर उसका, किसी पे उसने अकाउंट बनाया होगा, वो आपने अटैच कर देना है और आपस में क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। तो इसके अलावा ये तो मैंने एक लिस्टिंग अभी की है, ठीक है? एक लिस्टिंग सिर्फ मैंने अपलोड की है, आप इससे ज़्यादा भी लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं। आइडियाज़ मैं आप लोगों को अगेन एक नेक्स्ट वीडियो में दूँगी कि आप लोग, अभी तो हमने सिर्फ सिर्फ कलरिंग, पेजिंग, हल्क को किया है, इसकी लिस्टिंग की है। इसके अलावा भी डिजिटल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त मेरे पास आइडियाज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ आपके माइंड में आ रहा है, वो भी आप करें। अब डिजिटल फॉर्म में ये है कि आप पाकिस्तान से चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते, तो डिजिटल में तो आप काम कर सकते हैं। तो आप लोग पाकिस्तान में पता है कि इट्सी बिल्कुल बैन है, ठीक है, नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ऐसे वे होते हैं जिनको यूज़ करके लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, आप भी अर्निंग करें। अब इट्सी का अकाउंट आप वीपीएन लगा के नहीं बनाइए, बिल्कुल भी एक बेस्ट वे नहीं है। वीपीएन आपने नहीं लगाना, किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेके उसको मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई है, वो यूज़ करें और इस तरह से अकाउंट बनाएँ। बहुत ज़बरदस्त है, आप लाज़मी अकाउंट बनाएँ, इसमें कोई स्किल भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जैसा कि आपने देखा है। बस आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ जाके ईज़िली एआई टूल को यूज़ करके हल्क की स्केचेज़, कलरिंग पेजेज़ को जनरेट करना है। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है? इट्सी के अकाउंट बनाने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे फेसबुक मोनेटाइज़ेशन कुछ ही पेजेज़ को करता है। अब यूट्यूब के हवाले से भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो फ्रीलांसर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी फ्रीलांसर की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लोग फिर भी मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो रुक नहीं रहे, ठीक है? वो काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी काम करें। होप सो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही होगी, आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।